Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student of class second year, I am Professor Chand Shahzad, the Department of Pakistan Studies, the Concept Academy. In previous lecture, we discussed about the few points of third June plan. We discussed about the introduction, when and where the meeting was conducted between Muslim League and All Indian National Congress, and how many members of Congress and Muslim League participated in this meeting. उसमें that I'll write the name of the political leaders. उसमें मैंने आपको नाम बताया, नाम लिखवाया कि ये political leader थे जिन्होंने उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया और एक अलामिया तैयार किया कि फर्दर ये पार्टीशन होनी किस तरीके से है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि थर्ड जून प्लान में ये जो टॉपिक है थर्ड जून प्लान, इसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फ्लो चार्ट के जरिए, इसको आप माइंड मैप के जरिए भी लिख सकते हैं। 3 जून का मंसूबा, इसको सर्कल करें और सर्कल करके सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। इसका इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको जो नाम मैंने लिखवाए थे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, कायदे आज़म लियाकत अली खान, सरदार अब्दुल रब निश्तर, इसी तरीके से कांग्रेस की तरफ से जो पार्टिसिपेंट थे उसमें मैंने आपको बताया था, उस पर कुछ और नाम भी ऐड कर ले। नेहरू थे, सरदार पटेल थे, कृपलानी थे और बलदेव सिंह थे। These political parties, both political parties and the members, the specific members who participated in the third June plan in the meeting, and they declare some suggestion and instruction according to the partition plan. Third June plan इसको कहा जाता है कि how to partition the both countries, the both states, Pakistan and India. उसमें सबसे पहले 2 बड़े प्रोविंस, जिसमें मैंने आपको बताया कि बंगाल था नंबर 1, नंबर 2 पंजाब में मैंने आपको बताया था कि ये पूरे के पूरा एक टॉपिक है। अगर एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप इसको फ्लो चार्ट या माइंड मैप के जरिए लिखेंगे, फिर उसके बाद आप नीचे इसके पॉइंट्स नहीं लिखेंगे, पॉइंट आप जो है डिस्कस करेंगे जब आप इसको हेडिंग बना के फर्दर आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए जाएंगे। पंजाब में मैंने आपको बताया था कि जस्टिस मुनीर, अरशादी मुस्लिम लीग की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से 2 लोग, तेजा सिंह और मेरचंद महाजन। ये जस्टिस अपॉइंट किए गए, ये मेन पॉइंट आपने उस पर ऐड करना है। इसके बाद बात आएगी बंगाल की, बंगाल लिखेंगे। बंगाल वाज आल्सो द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस। तो बंगाल में मैंने आपको बताया था जिन लोगों के आप लोगों ने नाम लिखने हैं, उसमें अब्दुल सालेह मोहम्मद,
ये मुस्लिम लीग की तरफ से। नंबर सेकंड आपने लिखना है SA रहमान, और कांग्रेस की तरफ से जो आप दो नाम शामिल करेंगे उसमें CC बसवास थे और BA मुखर्जी थे। CC बसवास और BA मुखर्जी, इन्होंने पार्टीशन में डिमार्केशन के फराज अंजाम दिए और इंडिया से पाकिस्तान की जो बाउंड्री एरियाज थे वो अलग किए। ये आपने ये मेन पॉइंट भी मैं साथ साथ आपको लिखवा रहा हूँ, यानी कि पिछले लेक्चर में तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया था, मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया और मैंने आपको बताया कि रेडक्लिफ जो है वो बाउंड्री कमीशन में अपॉइंट हुए, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो वायसराय थे। तो उसके बाद अब ये वो मेजर पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने जब 3rd जून प्लान लिखने के लिए जाना है तो आपने ये पॉइंट्स में ऐड करने हैं। इन पॉइंट्स के बगैर आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो इनकम्प्लीट कंसिडर किया जाएगा। आप नंबर नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं NWFP की। NWFP में क्योंकि रेफरेंडम में जो 1945-46 के इलेक्शन हुए थे, मैंने लास्ट जो हमारा टॉपिक था इसी पे ख़त्म हुआ था कि NWFP जिसको अभी मौजूदा दौर में खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, क्योंकि 1945-46 के इलेक्शन में 1945-46 के इलेक्शन में 36 में से मुसलमान सिर्फ 17 सीटें, यानी कि आउट ऑफ 36 में से 17 सीट्स अचीव करने में कामयाब हुए, हासिल करने में कामयाब हुए। सो इसके बाद कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह was given the instruction to the खान अब्दुल कयूम खान, पीर मानकी शरीफ और सरदार अब्दुर्रब निश्तर, ये 3 लोग थे। उनके नाम मैं लिख रहा हूँ, सरदार अब्दुर्रब निश्तर, इनकी ड्यूटी लगाई। खान अब्दुल कयूम खान थे, और पीर मानकी शरीफ थे। इन्होंने इतनी कामयाब पॉलिटिकल कैंपेन स्टार्ट की कि कुछ ही अरसे में KPK जो है वो भी पाकिस्तान में शामिल हो गया। यानी कि 1945-46 के इलेक्शन में मुसलमानों की जो पोजीशन थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। एक अच्छी और एक साबित कदम पॉलिटिकल कैंपेन की वजह से हम लोग KPK में अपनी वो तमाम के तमाम सीटें अचीव करने में कामयाब हो गए जो 1945-46 में हमें हासिल ना हुई थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर नेक्स्ट, ये नंबर 3 है, ये है नंबर 4 और ये है नंबर 5। नंबर 5 जो पॉइंट है उसमें बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में बेटा ये था कि अगर हुकूमत शाही जिरगा और म्यूनसिपैलिटी दोनों के फैसलों को रिगार्ड करती है, किसको? क्वेटा म्यूनसिपैलिटी। 2 नाम याद रखेंगे तो समझ आ जाएगी। एक तो ये आपने याद रखना है क्वेटा म्यूनसिपैलिटी, और शाही जिरगा। अगर हुकूमत इन 2, यानी कि आप बलूचिस्तान में 3rd जून प्लान में बलूचिस्तान में ये 2 नाम अगर आप ऐड कर देते हैं, क्वेटा म्यूनसिपैलिटी एंड शाही जिरगा, अगर ये दोनों यानी कि मेन ऑर्गन है, इन दोनों के फैसलों को अगर हुकूमत रिगार्ड करती है, देन बलूचिस्तान आल्सो इंक्लूडेड द पाकिस्तानी स्टेट, बलूचिस्तान भी पाकिस्तानी रियासत में शामिल हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब नंबर 6 जो है
वो यहाँ पर सिंध आएगा। सिंध में ये फैसला किया गया कि अगर यूरोपियन मेंबर के अलावा, यूरोपियन एक्सेप्ट यूरोपियन मेंबर्स, यानी कि यूरोपियन मेंबर्स के अलावा उनसे अलग अगर सिंध की जो असेंबली है यूरोपियन एक्सेप्ट यूरोपियन मेंबर्स, अगर यूरोपियन मेंबर्स के अलावा वो लोग एक्सेप्ट यूरोपियन मेंबर्स अगर सिवाय यूरोपियन मेंबर के अगर वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहें तो हम लोग उनको रिगार्ड करेंगे, सिवाय यूरोपियन मेंबर्स के। यानी कि यूरोपियन मेंबर्स हैड नॉट राइट फॉर वोटिंग, यानी कि इनको वोट करने का राइट नहीं था। इसके अलावा सिंध असेंबली अगर पाकिस्तान के हक में वोट देती है तो लिहाजा सिंध भी पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा, लेकिन उसमें यूरोपियन मेंबर शामिल नहीं होंगे सिवाय यूरोपियन मेंबर के। यूरोपियन मेंबर्स वहाँ पर मौजूद हैं, दे आर आल्सो मेंबर द असेंबली ऑफ द सिंध असेंबली में शामिल थे, लेकिन दे हैव नो राइट फॉर वोट, उनको वोट देने का इख्तियार नहीं था। उसके अलावा बाकी जितने भी अरकान बच गए थे, अगर उनमें से जो वोटिंग होगी, अगर ज़्यादा वोट पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा, अगर नहीं आएंगे तो वो इंडिया में शामिल हो जाएगा। समझ आ गई है? नेक्स्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेलत है। डिस्ट्रिक्ट सेलत में डिस्ट्रिक्ट सेलत जो था, इसमें ये कहा गया कि अगर डिस्ट्रिक्ट सेलत ईस्ट बंगाल को, लफ्ज़ नाम याद रहेगा, अगर डिस्ट्रिक्ट सेलत ईस्ट बंगाल को वोट दे देता है, किसको? ईस्ट बंगाल को। अगर डिस्ट्रिक्ट सेलत ईस्ट बंगाल को वोट कास्ट करता है, वोट दे देता है, मेजॉरिटी वोट ईस्ट बंगाल की तरफ आते हैं, तो इट्स मीन दैट इट आल्सो इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। ठीक है, इट विल आल्सो इंक्लूड, ये भी पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर। प्रिंसली स्टेट्स में शाही रियासतें हैं। शाही रियासतों के बारे में ये फैसला किया जाएगा कि उसमें मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जिसको फेवर करेगा, जिसको सपोर्ट करेगा, वो उसी मुल्क में, जिसमें कश्मीर भी एक शाही रियासत था, और कश्मीर में ये हुआ कि इसमें जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने से पहले गुरदासपुर और पठानकोट से एक रोड आपस में कनेक्ट किया जा रहा था, तो कायद-ए-आज़म इस चीज़ को भी ऑब्जर्व कर रहे थे, तो क्योंकि ये वाहिद एक एक्सिस था जो इंडिया से कश्मीर को मिलाता था, इसके अलावा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जो पठानकोट और गुरदासपुर के अलावा इंडिया को कश्मीर से मिलाए। तो कायद-ए-आज़म को खदशात थे किसी न किसी हद तक कि प्रिंसली स्टेट्स में कश्मीर, जिसमें मोर देन 80% पॉपुलेशन मुस्लिम थी, वो इंडिया के हवाले कर दिया जाएगा। वहाँ पर एक रोड कंस्ट्रक्ट हुआ, उसी दौरान पार्टीशन के दौरान बहुत तेज़ी से रोड बना, रोड बनने के बाद कश्मीर को इंडिया के हवाले कर दिया। इंडिया ने अपनी मिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर दाखिल की और इलीगली इंडिया एक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो पहला सीज फायर साइन हुआ वो 1948 में हुआ, और वो कश्मीर के महाज पर ही हुआ, जब पाकिस्तान और इंडिया की दोनों मिलिट्री फोर्सेस आमने सामने आ गई और फर्स्ट सीज फायर साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और लास्ट जो पॉइंट है इसमें, ये पॉइंट नंबर 7 है और ये पॉइंट नंबर 8 है।